नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज बिहार। राज्य मंत्री रविशंकर हावेलकर ने पीडब्ल्यूडी गेट हाउस में की प्रेस वार्ता, पत्रकारों को दिया सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज बिहार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। आज प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य सलाहकार समिति उत्तर प्रदेश के सदस्य रविशंकर हावेलकर जी का एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम जनपद में प्रस्तावित था। इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की तथा पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। श्री हावेलकर ने कहा कि योगी सरकार में राज्य सलाहकार समिति की कमान दलित के हाथों में दी गई है तथा अनुसूचित जाति बहुमूल्य जनपद के प्रत्येक 20 गांव की तस्वीर बदलेगी। चिन्हित किए गए ग्रामों में बिजली, पानी, सड़क, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, शौचालय सहित अन्य सभी सुविधाओं मुहैया कराई जाएगी। समाज कल्याण विभाग को इसका नोडल बनाया गया है। अन्य 7 विभागों के साथ मिलकर गांव में सालाना 2 लाख रुपए से विकास कार्य कराए जाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी एवं दूरगामी इस योजना के माध्यम से विकास के क्षेत्र में पिछड़े गांव को प्राथमिकता के आधार पर विकास किया जाएगा। उन्नाव से जयराम नकवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीएन न्यूज बिहार। तो आप मान लीजिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनके मार्गदर्शन पर, इनके परिचितों पर चलकर के हम लोग निरंतर वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में मुझे राज्य निगरानी समिति का सलाहकार सदस्य बनाकर भेजा गया है समाज कल्याण विभाग से। और आप ये देखेंगे कि इससे पहले की सरकारों में राज्य स्तरीय निगरानी समिति का कोई अता पता नहीं होता था, पता ही चलता था कौन आया कौन, मतलब निश्चितराय कोई प्रयोजन नहीं था। लेकिन हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि वो इतने पारदर्शी हैं और इतने सक्रिय कि वो एक एक चीज़ को देखते हैं कि हम और लोक कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने दलितों के हाथ में राज्य निगरानी समिति की जो कमान दी है और इस विश्वास के साथ ये कि हम लोग जाकर के जमीनी स्तर पे, धरातलीय स्तर पे हम लोग वंचित वर्गों के कल्याण के लिए काम करेंगे। और सिर्फ अनुसूचित जाति नहीं, ये मानव कल्याण के लिए तो हम किसी भी पीड़ित व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। इसके लिए हम तत्पर हैं और प्रत्येक जनपदों पर जाकर के हमारे स्तर पे जो हमारा कार्य है, हमें ये देखना है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत बिजली, पानी, सड़क, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिषदीय विद्यालयों की स्थिति क्या है, उसमें हमारे अनुसूचित जाति के बच्चों की पढ़ाई का स्तर क्या है और भी डेवलपमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे काम। यह प्रधानमंत्री जी की अति महत्वाकांक्षी योजना है और इसका परिप्रेक्ष्य यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आदर्श ग्राम के रूप में उन क्षेत्रों को भी लेना चाहते हैं जिन पर अभी तक किसी भी सरकार की नज़र नहीं पड़ी। बिल्कुल सर, अगर हम देखें किस तरह से